जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, पेपर और सॉल्यूशन मास्टर पेपर आ चुका है और उसके सॉल्यूशन भी आपने देख लिए होंगे। बहुत ज्यादा छात्रों के एक वाजिब जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, इस सीरीज से देखा हमने, यहाँ से देखा, इस चैनल से देखा। तो साथियों अगर बात करें मास्टर पेपर जैसे ही कल अपलोड हुए, उसके बाद में बात करें मास्टर पेपर के बाद में अलग अलग चैनल पे लाइव भी जुड़े हैं बहुत सारे टीचर जो मतलब काफी अपने आप में नाम है उनका। उन्होंने एकदम आंसर भी बताया, लगभग लगभग हो सकता है उन आंसर में मैं कहूं अगर 150 प्रश्नों के आंसर बताए हैं उन्होंने, तो हो सकता है 4 से 5 प्रश्नों में फेरबदल हो, उनके अलावा कोई फेरबदल नहीं होगा साथियों। ऑथेंटिक जो उत्तर है वो तो डायरेक्ट एकदम सही है। अगर बात करें साइकोलॉजी के और टीचिंग मेथड में हो सकता है 19-20 कोई फर्क चेंज हो, तो 4 से 5 सवाल ज्यादा से ज्यादा चेंज हो सकता है। डिलीट होने वाले अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं मिला कि सर ये डिलीट हो सकता है, यहाँ पर डिलीट होने वाला कोई सवाल नहीं था साथियों। पेपर पूरा आ चुका है। उसके सॉल्यूशन की बात करें तो अपन भी अपना सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपन सीधा की सीधा आंसर की बना रहे हैं कि अगर ए सीरीज है तो आपके ये आंसर है, अगर बी सीरीज है तो आप ये आंसर है, सी सीरीज है तो ये आंसर है। यहां से आप इस प्रकार से मिला सकते हैं साथियों। तो अपन बात करें इसके बाद में सीरीज, तो साथियों 4 सीरीज हुई थी। 27 तारीख को आपका जो एग्जाम था, 27 को बात करें 2 एग्जाम थे। बीएसटीसी का एग्जाम था एक, तो एक बीएड की फर्स्ट पारी थी, और एक 28 को एग्जाम था जिसमें केवल एक पारी थी, वो भी बीएड की थी साथियों। तो पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन की, यहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है साथियों, एक ही पेपर हुआ था। यहाँ नॉर्मलाइजेशन हो सकता है हो। यहाँ पर अगर पहले दिन की बात करें, पहले दिन और सेकंड दिन में इतना कोई खास फर्क नहीं था पेपर के लेवल की अगर बात करें तो साथियों, दोनों पेपर एक समान ही थे, कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन अब जैसे ये पेपर हुआ तो यहां से एक अंदाजा लग गया 28 वालों को, तो ये पेपर हो सकता है थोड़ा सा हार्ड, माने एवरेज था, ज्यादा अपन कह नहीं सकते कि हार्ड, ये भी एवरेज था ये भी एवरेज था। लेकिन यहाँ हो सकता है आपको 1 या 2 सवाल की बढ़त देखने को मिले नॉर्मलाइजेशन में, यहां आपको नहीं देखने को मिलेगी साथियों। लेकिन अब बात यह करें, ज्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं कि सर 28 का पेपर हार्ड था, 28 का हार्ड था, तो साथियों वो एवरेज किस प्रकार से निकलेगा। मान के चलो 28 का पेपर दिया है, जितने छात्रों ने दिया उनका एवरेज स्कोर 99 बन रहा है, और यहां वालों का एवरेज स्कोर मान के चलो कितना बन रहा है, 80। यहां वालों का स्कोर मान के चलो 95 बन रहा है। तब पता चला कि यहां वाले जितने भी छात्रों ने एग्जाम दिया ना, चाहे वो पेपर सरल था, लेकिन एग्जाम देने वाले छात्र अगर थोड़े कमजोर है या फिर थोड़े कम है, तो वो 95 नंबर पर रह रहा है उनका एवरेज। और यहाँ पेपर टाइट है हद से ज्यादा, लेकिन फिर भी स्कोर अगर 99 बन रहा है, तो साथियों उनका बीच का सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि या तो यहां से 2 कम कर देंगे, 97 करेंगे, और यहाँ वालों के 2 क्या करेंगे माइनस, और यहाँ वालों के 2 प्लस कर देंगे। इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि इस प्रकार से इनका बीच का बने। मानक विचलन वगैरह, माध्य विचलन वगैरह बहुत सारे सूत्र लगाते हैं, फिर जाकर के ये बात बनती है साथियों। तो सीरीज ए बी सी डी 4 सीरीज आई है आपके लेवल फर्स्ट की भी, 27 को 4 सीरीज है, यहाँ 4 सीरीज, यहाँ 4 सीरीज, तो टोटल 12 पेपर अपलोड किए गए हैं मास्टर पेपर के द्वारा। मास्टर पेपर का मतलब है कि यहाँ पर एक बार के लिए पेपर आपको दे दिया गया। अरे तो साथियों मतलब सोचने की बात है, पेपर ही देना था तो उसी दिन क्यों नहीं दिया, उसी दिन दे सकते थे आप, ताकि इतनी दुविधा नहीं होती छात्रों को। ये जो 15 दिन खराब हुए, 15 से आज कितनी हो गई साथियों, 20 तारीख, 15 से 20 दिन जो खराब हुए ना, वो छात्र पहले तारीख को ही जब पेपर देके निकला तो उसी एक दिन 2 दिन में मिला लेता अपना पूरा पेपर, और उसके बाद अपने रीट मेंस में लग जाता। लेकिन यहाँ 20 दिनों से छात्र असमंजस की स्थिति में थे कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। अब साथियों जिनके नंबर कम बन रहे हैं, अब एक तो पहली बात तो 70 से कम बन रहे हैं तो साथियों कोई चांस नहीं है, 70 से कम बन रहे हैं तो कोई चांस किसी भी प्रकार का नहीं है साथियों। अब यहां पर अगर कैटेगरी की भी बात करेंगे, कितने नंबर वाले मेंस दे सकते हैं, पहले इस टॉपिक से पहले ये वाला देख लो। अगर जनरल कैटेगरी है आपकी साथियों, जनरल कैटेगरी है तो 90 नंबर लेकर आने हैं आपको। अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, और आपके ईडब्ल्यूएस है, तो साथियों आपको 82 नंबर, पिछली बार 82 वालों को अलाउ करा है साथियों। पिछली बार की बात करें 82 वालों को क्या करा है, अलाउ करा है। अगर आप एक्स आर्मी है, एक्स आर्मी है, और इसके साथ साथ में डिवोर्स या विडो कैटेगरी है, डिवोर्स या विडो कैटेगरी है, तो आपको 75 नंबर लेकर के आने हैं 300 में, आपके सॉरी 150 में से 75 यानी 50% नंबर लेकर आने हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको 60 नंबर ही लेकर आने हैं बस। फिजिकल हैंडीकैप किसी भी प्रकार से हो तो आपको 60 नंबर लेकर आने हैं। अब सबसे कम नंबर वाली कैटेगरी एक तो एसटी, एसटी कौन सी साथियों, टीएसपी एरिया में जो एसटी है वो, और शहरी जनजाति वाले छात्र जो है वो, अगर वो 54 नंबर भी लाते हैं तो उनको पात्र माना जाएगा रीट मेंस के लिए। तो आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं कितने नंबर वाले मेंस देंगे। जनरल वाले 90 नंबर वाले, ओबीसी एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 82 नंबर, एक्स आर्मी और डिवोर्स वाले
और विडो कैटेगरी वाले 75 नंबर पे, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले 60 पे, एसटी अगर है वो टीएसपी एरिया का होना चाहिए साथियों। उसके साथ में शहरी या जनजाति वो 54 नंबर पे ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, रिट मेंस के लिए वो पात्र रहेंगे। अब अगर नंबर कितने बन रहे हैं, अगर साथ में देखो जनरल वाले हैं आप और आपके नंबर अगर 80 प्लस है तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है वहां पर कुछ प्रश्न इधर उधर हो, कुछ प्रश्नों की बात करें तो साइकोलॉजी वाले कुछ प्रश्न हो, टीचिंग मेथड के कुछ प्रश्न हो, या हो सकता है कोई साइंस मैथ्स का प्रश्न हो जिसमें उत्तर वगैरह नहीं आ रहे तो वो बोनस वगैरह मिल जाए, वैसी सुविधा होकर के अभी 80 प्लस वालों को घबराना नहीं है। अगर 5 से 7 नंबर अगर आपके कम है, जिनको 82 चाहिए, सबसे ज्यादा कैटेगरी यही है 82 वाले साथियों, तो जिनके 75 प्लस नंबर यहाँ पर है अभी के समय, तो उनको अभी एक बार के लिए थोड़ा सा रुकना है। 24 या 25 तारीख को जब आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, उसमें भी फिर अपन को टाइम देंगे कि इसके आंसर की में अगर आपको फेरबदल चाहिए तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, प्रश्नों में वैसी भी होगी, लेकिन यहां पर फिर आंसर की में आपत्ति 1 से 2 सवालों में लगेगी साथियों, ज्यादा वो आंसर की में आपत्तियां नहीं लगेगी, क्योंकि अब की बार की जो पेपर है वहां गलत प्रश्न आने की संभावना थी ही नहीं, गलत प्रश्न बहुत कम देखने को मिले। बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम मायने में जो एग्जाम होते हैं वहां पर प्रश्न गलत होते हैं, डिलीट बहुत ज्यादा होते हैं, पिछली रीट भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे गलत वाले कोई चांस नहीं हुआ साथियों। तो कितने नंबर वाले बता दिए मैंने, नंबर कम बन रहे हैं, नंबर कम अगर आपके 5 से 7 नंबर, मैं कहता हूँ ये जो बड़ी कैटेगरी यहाँ 75 प्लस अगर नंबर है तो एक बार के लिए थोड़ी सी तसल्ली रखनी, थोड़ा सा धैर्य रखना है साथियों, धैर्य रखना है। और धैर्य रखने के साथ क्या रखनी है, जीत आपकी होगी साथियों, जरूर होगी, 100% होगी। अगर मेहनत करी है तो मेहनत का फल भी क्या होगा साथियों, मीठा ही मिलेगा आपको। आंसर की कब तक आएगी, आंसर की तारीख पहले से आ चुकी है, 24 और 25 मार्च के बीच में आंसर की आ जाएगी, या तो 24 को आ जाएगी या 25 को आ जाएगी। बात थी कि 20 तारीख को मास्टर पेपर आएंगे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया साथियों, 19 तारीख को ही मास्टर पेपर अपलोड कर दिए थे, एक दिन पहले। तो हो सकता है उन्होंने 24 या 25 बताइए, तो 24 को भी अपलोड कर देंगे आंसर की। उस आंसर की के बाद में अपन विश्लेषण करेंगे साथियों की। अभी बात करें सॉल्यूशन तो हर एक यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन जल्दबाजी के अंदर की जल्दी से जल्दी मैं मेरा पेपर का सॉल्यूशन लाऊं ताकि व्यू मुझे ज्यादा मिले, उस चक्कर में हो सकता है कुछ टीचर ने कोई गलती करी हो। जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है छात्रों, लेकिन जल्दबाजी में कुछ थोड़ा बहुत सोचने समझने में कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे आंसर की देनी है, उस चक्कर में हो सकता है 2-4 सवाल का फर्क देखने को मिलेगा साथियों हर एक आंसर की में। तो साथियों ये पूरी जानकारी थी आज के ऊपर आपके मास्टर पेपर और सॉल्यूशन के बारे में। तो साथियों अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।